हेलो फ्रेंड्स, आपका मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, कल से मैकेनिकल थर्ड सेमेस्टर का एग्ज़ाम स्टार्ट हो रहे हैं, जिसमें सबसे पहला पेपर किसका है? उनका फ्लूइड मैकेनिक्स का है। तो फ्लूइड मैकेनिक्स के लिए कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक बता रहा हूँ जो एग्ज़ाम में आना है, ठीक है, और आ सकते हैं। देखिए, सबसे पहला यूनिट नंबर 1 से कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक बता देता हूँ। वैसे तो सारा यूनिट ही पढ़ना है और सारी टॉपिक पढ़ के जाना चाहिए, क्योंकि सारा कुछ पढ़ाया गया है क्लास में, है ना, डिटेल में। देखिए, सबसे पहले हमें पढ़ना है प्रॉपर्टीज़ ऑफ द फ्लूइड। प्रॉपर्टीज़ ऑफ द फ्लूइड का वीडियो भी अपलोड हो चुका है ऑलरेडी, है ना, कल परसों ही अपलोड हुआ था। उसको आराम से पढ़ के जाएं कि डेंसिटी क्या होती है, स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होती है ना। इसमें से एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जरूर आएगा और प्रॉपर्टी ऑफ द फ्लूइड लिखने के लिए भी आ सकती है। उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट है, ये ज़रूर पढ़ना है। दूसरा क्या है हमारा कि डिफरेंशियल मैनोमीटर का एक न्यूमेरिकल ज़रूर पढ़ के जाना है, जिसमें क्या रहता है कि मरकरी भरी हुई रहती है, ऐसे ही रहता है ना। डिफरेंशियल मैनोमीटर यहाँ से इतना इतना रहता है, एक बल्ब यहाँ रहेगा, एक बल्ब यहाँ रहेगा। जितना भी लिक्विड भरा रहेगा इस केस में, देखिए, जितना भी लिक्विड यहाँ भरा रहेगा, बाकी यहाँ पे मरकरी भरी हुई रहती है। बाकी में जैसे यहाँ पे मरकरी, देखिए, जैसे जैसे हमें दिया रहेगा क्वेश्चन में, ऐसे ऐसे दिया रहेगा, और यहाँ पे नीचे कुछ मतलब जो हमारा दूसरा भारी वाला रहता है लिक्विड भरा हुआ, वो इसमें रहता है। उसके बाद हमें ये देखना है कि इसमें इतनी हाइट कितनी है, और इसमें क्वेश्चन क्या लगता है, पी फार्मूला पी इक्वल टू लगता है रो जी एच, ठीक है। तो इसको हमें यूज़ करके और हमें प्रेशर की वैल्यू निकालनी। इधर पी ए रहेगा, इधर पी बी रहेगा। सिंपल मैनोमीटर का भी आ सकता है, डिफरेंशियल मैनोमीटर का भी आ सकता है। तो हमें क्या करना है, जो हमारी लिक्विड लेवल्स रहती हैं अलग अलग, उनको ध्यान में रखना है। जैसे यहाँ पे कोई लिक्विड भरा होगा यहाँ तक, जैसे जो लिक्विड यहाँ भरा है वो यहीं पे भरा रहेगा, तो इधर से वैल्यू लेनी है। और फिर यहाँ से इधर जो लिक्विड भरा रहेगा दूसरा वाला, इसकी इधर से हाइट को मेजरमेंट करना है अपन को। और इधर से हमें क्या करना है, फिर फॉर्म लगा देना है कि जो लेफ़्ट लिम्ब में प्रेशर रहता है, ये लेफ़्ट लिम्ब कहलाती है, और ये राइट लिम्ब। तो लेफ़्ट लिम्ब और राइट लिम्ब दोनों में प्रेशर क्या रहता है, समेशन प्रेशर कांस्टेंट रहता है। तो या तो एक सिंपल मैनोमीटर का आएगा तो उसमें पी ए की वैल्यू पूछेंगे, या फिर डिफरेंशियल आएगा तो पी ए माइनस पी बी पूछती है, ठीक है। और क्लास में ज़रूर कराया गया है, तो इसको आसानी से पढ़ के जाएँ, बढ़िया बन जाएगा आपसे, है ना। बाकी इसका वीडियो डाल के देखूंगा यदि बनेगा तो, ठीक है। उसके बाद देखिए, बॉर्डन प्रेशर गेज पढ़ के जाना है इस वाली यूनिट में से। बॉर्डन प्रेशर गेज बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये ऑलरेडी बॉर्डन प्रेशर गेज का वीडियो डल चुका है, तो उसको आप ज़रूर देख के जाएं। उसके बाद रिलेशनशिप बिटवीन द वेरियस प्रेशर मेजरमेंट के बीच में आता है। उसमें देखो, एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है, गेज प्रेशर क्या होता है, वैक्यूम प्रेशर क्या होता है ना। इन सब के बीच में रिलेशनशिप भी पढ़ना है, ठीक है। जैसे कि हमारा एटमॉस्फेयर प्रेशर क्या होता है, वैक्यूम प्रेशर क्या होता है। वैक्यूम प्रेशर को ही नेगेटिव गेज प्रेशर कहते हैं। गेज प्रेशर वो प्रेशर होते हैं जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ऊपर नापे जाते हैं, वो क्या होते हैं, गेज प्रेशर होते हैं। और एटमॉस्फेरिक प्रेशर से नीचे जो नापे जाते हैं वो क्या होते हैं, वैक्यूम प्रेशर होते हैं, है ना। बीच में रिलेशनशिप इनकी क्या है ना। तो ये सब कुछ पढ़ना है यूनिट नंबर 1 में। और न्यूमेरिकल भी देखो, न्यूमेरिकल तो डिफरेंशियल मैनोमीटर का आने के पूरे चांसेस हैं, है ना। इसी का न्यूमेरिकल आएगा वैसे, है ना। बाकी ये रिलेशनशिप बिटवीन प्रेशर की भी अपन को पढ़ के जाना है थोड़ी सा, है ना, ये रिलेशनशिप क्या है। उसके बाद जो यूनिट नंबर 2 है, यूनिट नंबर 2 काफ़ी बड़ी यूनिट है, सबसे बड़ी यूनिट नंबर 2 ही है। बहुत ज़्यादा बड़ी यूनिट है ना। इससे ज़रूर से ज़्यादा क्वेश्चन आएंगे, क्योंकि आपके में जैसे 7 क्वेश्चन आते हैं, 6 क्वेश्चन, इसमें से ज़्यादा क्वेश्चंस आएंगे इसी वाली यूनिट में से, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले टाइप्स ऑफ फ्लूइड फ्लो पढ़ना है कि यूनिफॉर्म फ्लो क्या होता है, टर्बुलेंट फ्लो क्या होता है, स्टडी फ्लो क्या होता है, अनस्टडी फ्लो क्या कहलाता है, रेनॉल्ड्स नंबर क्या होता है। रेनॉल्ड्स नंबर जरूर पढ़ना है, ठीक है। टाइप्स ऑफ फ्लूइड फ्लो जो क्लास में पढ़ाया गया था, और वैसे भी अपन को सब कुछ पढ़ना है। उसके बाद कंटिन्यूटी इक्वेशन का वीडियो डल चुका है, न्यूमेरिकल भी उसके ऊपर सिंपल ही रहते हैं, है ना। तो कंटिन्यूटी इक्वेशन को पढ़ के जाना है कि रो A1 V1 इक्वल टू रो 2। और वैसे भी फ्लूइड मैकेनिक्स की बात है तो क्या आएगा, A1 V1 बराबर A2 V2। ये सिंपल सी रहती है इक्वेशन, ठीक है। इसको सॉल्व करना है।
डायमीटर पूछेगा, यदि न्यूमेरिकल आएगा इसके ऊपर, स्टेटमेंट आएगा तो सीधा लिख देना है, ठीक है। इसका डेरिवेशन आने के चांसेस तो कम है। डेरिवेशन बर्नौलीज की आ सकते हैं, कल ही डाला था बर्नौलीज थ्योरम का एक वीडियो, उसको जरूर देख के जाए बर्नौलीज थ्योरम के वीडियो को, साथ में जो इसका डेरिवेशन है उसको भी एक बार देख लें। डेरिवेशन भी आ सकता है बर्नौलीज थ्योरम का, ठीक है। उसके बाद जो वेंचुरीमीटर है और ऑरिफिस मीटर है, इन दोनों को याद रखना है, इनका डेरिवेशन भी याद रखना है, ठीक है। जैसे दोनों का याद रखना है, इसमें क्यू की वैल्यू निकलती है, डिस्चार्ज की वैल्यू क्यू बराबर है ना, तो इनको निकालना है। A1 अंडर रूट 2GH अंडर रूट के अंदर A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर होता है। ऐसे ही फिर ऑरिफिस मीटर का भी सिंपल होता है, A0 आ जाता है उसमें बस A2 की जगह, है ना। तो इन दोनों को याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ज़रूर से डेरिवेशन आएगा वेंचुरी मीटर ऑरिफिस मीटर का, या फिर एक पेटोट ट्यूब होती है, पेटोट ट्यूब के ऊपर भी आ सकता है। पेटोट ट्यूब की वेलोसिटी क्या होती है, V = अंडर रूट 2GH। जैसे पेटोट ट्यूब कैसी होती है, पेटोट ट्यूब में क्या रहता है, एक बैंड टाइप की ट्यूब होती है, उसमें जब हमें निकालना पड़ता है तो हम ये लेवल के ऊपर की हाइट लेते हैं h, और फॉर्मूला लगाते हैं, वेलोसिटी मेजरमेंट डिवाइस होती है अंडर रूट 2GH, ठीक है। तो इधर जो हमारा लेवल होता है उसके ऊपर जो जो हमारा लेवल होता है उसके ऊपर हम हाइट चेक करते हैं कितनी है, उसको इस फॉर्म रखते हैं, V = अंडर रूट 2GH से निकालते हैं। इससे हम क्या निकालते हैं, वेलोसिटी निकालते हैं, किससे, पेटोट ट्यूब से, ठीक है। जबकि वेंचुरीमीटर और ऑरिफिस मीटर क्या हमें देते हैं, वेंचुरीमीटर और ऑरिफिस मीटर से हमें क्या मिलता है, डिस्चार्ज की वैल्यू मेजरमेंट करते हैं। उसके बाद डार्सी-विस्बैच इक्वेशन और चेजिस फार्मूला भी जरूर पढ़ के जाना है। इसके ऊपर भी और में न्यूमेरिकल आ सकता है, लेकिन और ऐसा भी आ सकता है कि ये भी सारे ही टॉपिक आ जाए, है ना। इसका 6वें 7वें क्वेश्चन में ये वाला क्वेश्चन आ जाए, फिर बाकी और भी आ सकती हैं, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, बहुत बड़ी यूनिट है। V = C अंडर रूट MI होता है हमारा चेजिस फार्मूला, है ना। तो इसको पढ़ के जाना है, इसके ऊपर न्यूमेरिकल भी सॉल्व कराए थे, है ना, तो ये सारा पढ़ना है। उसके बाद कि डार्सी-विस्बैच इक्वेशन को भी पढ़ के जाना है। 4FL V² होती है, HF की वैल्यू 4FL V²/2GD, इसको भी पढ़ना है, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट यूनिट है, इसके ऊपर भी न्यूमेरिकल आ सकते हैं, ठीक है। तो वेंचुरीमीटर और ऑरिफिस मीटर का अपन को डेरिवेशन भी, जैसे डेरिवेशन एक बार सीख गया तो डेरिवेशन भी याद रखना है। उसके बाद जो इसका फार्मूला होता है वो तो याद रखना ही है, V = अंडर रूट 2GH A1 A2 अपॉन अंडर रूट के अंदर A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर, ये होता है। तो इसको इसके ऊपर न्यूमेरिकल आ सकता है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट यूनिट है, सेकंड यूनिट, और बहुत बड़ी यूनिट भी है। तो आसानी से आप ये सब कुछ पढ़ लें, बढ़िया है। उसके बाद यूनिट नंबर 3 से सीधे न्यूमेरिकल ही आना है, इम्पैक्ट ऑफ जेट का, ठीक है। इम्पैक्ट ऑफ जेट का सीधे फॉर्मूला सीधे Fx की वैल्यू निकालने के लिए आएगी हमारी। इम्पैक्ट ऑफ जेट में Fx = ρAv² × 1 + cos θ होता है एक बार, ठीक है। अब यदि ये हमारी क्या है, यानी मूवेबल प्लेट है तो V - U हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। और यदि हमारी ये कर्व प्लेट है तो कर्व प्लेट में फिर cos θ sin θ वाला आता है, ठीक है। तो जैसा पढ़ाया गया था वैसे ही पढ़ के जाना है, बढ़िया। इसके न्यूमेरिकल आएंगे यूनिट नंबर 3 की, न्यूमेरिकल जरूर पढ़ के जाएँ, ठीक है। इसके ऊपर एक न्यूमेरिकल जरूर आना है, फ्लैट प्लेट्स के ऊपर, है ना। इसके ऊपर इम्पैक्ट ऑफ जेट कहलाता है, ठीक है। देखिए इसके बाद हमारी यूनिट नंबर 4 है। यूनिट नंबर 4 में हमें सबसे पहले क्या पढ़ना है, क्लासिफिकेशन ऑफ टरबाइन, कि टरबाइन को कितने प्रकार से क्लासीफाई किया जा सकता है, हेड के आधार पे, ठीक है, प्रेशर एनर्जी अवेलेबल एट दी इनलेट के आधार पे, है ना, उसकी पावर के आधार पे, कितना पावर प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, उसकी हैंडलिंग के आधार पे, जो भी क्लासिफिकेशन ऑफ टरबाइन है सारी ये पढ़ना है, ठीक है। तो सबसे पहला इसका मोस्ट टॉपिक कौन सा है हमारा, क्लासिफिकेशन ऑफ द टरबाइन। उसके बाद जो लेआउट ऑफ द पावर प्लांट पेल्टन व्हील है, वो तो लेआउट ऑफ द पेल्टन व्हील, यानी कि लेआउट आएगा या पेल्टन व्हील आएगा, दोनों हमें क्या करना है, सेम ही, उसमें सेम डायग्राम बनेगा। उसके बाद कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ इन पेल्टन व्हील, कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ इन कैपलन टरबाइन का वीडियो ऑलरेडी अपलोड हो चुका है, इसको जरूर देख के जाएँ। फ्रांसिस टरबाइन का भी हमारा वीडियो अपलोड है, फ्रांसिस टरबाइन भी पढ़ के जाएँ, दोनों में से ज़रूर एक की वर्किंग आएगी। उसके बाद जो इसकी वर्क डन एफिशिएंसी और इस वर्क डन और एफिशिएंसी के ऊपर न्यूमेरिकल हैं, ठीक है। न्यूमेरिकल भी पढ़ के जाना है, न्यूमेरिकल भी ज़रूर आएंगे, ठीक है। न्यूमेरिकल भी इसका क्या है, एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, तो इसमें क्या है, न्यूमेरिकल भी आएंगे अपने। उसके बाद जो हमारा देखिए यूनिट क्वांटिटीज़ हैं, यूनिट क्वांटिटीज़ हमारी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में आ सकती हैं। साथ में इसके क्या है कि न्यूमेरिकल डायरेक्ट आ सकते हैं, कि यूनिट पावर क्या कहलाता है, ठीक है, यूनिट हेड क्या कहलाता है,
यूनिट स्पीड क्या कहलाती है। तो इनको ज़रूर से इसकी डेफिनेशन भी याद करके जाना है और इसके न्यूमेरिकल भी पढ़ के जाना है, जिसके ऊपर न्यूमेरिकल बनती हैं। ठीक है, तो इसमें क्लासिफिकेशन पढ़ना है, फिर पेल्टन, कैपलन और फ्रांसिस टर्बाइन कंस्ट्रक्शन में वर्किंग देखनी है। लेआउट आएगा तो भी उसमें यही पेल्टन व्हील वाला ही बनेगा। उसके बाद न्यूमेरिकल पढ़ना, यूनिट क्वांटिटीज़ के और वर्क डन और इफिशिएंसी का न्यूमेरिकल पढ़ना है। ठीक है, उसके बाद जो हमारी 5th यूनिट है, 5th यूनिट में से देखिए 5th यूनिट में से हमें क्या पढ़ना है कि सबसे पहले सेंट्रीफ्यूगल पंप और जो हमारी रेसिप्रोकेटिंग पंप है, सेंट्रीफ्यूगल पंप को भी पढ़ना है और रेसिप्रोकेटिंग पंप को भी पढ़ना है। रेसिप्रोकेटिंग पंप भी कौन सा, सिंगल एक्टिंग डबल एक्टिंग, दोनों का वीडियो डला हुआ है। सेंट्रीफ्यूगल पंप का भी वीडियो डला हुआ है। दोनों को कंस्ट्रक्शन और वर्किंग पढ़ के जाना है। साथ में स्लिप कैविटेशन और सेपरेशन क्या होता है, मोनोमेट्रिक हेड क्या होता है, ये भी पढ़ के जाना है। साथ में जो हमारी मोनोमेट्रिक हेड, पावर रिक्वायर्ड, हाइड्रोलिक इफिशिएंसी, ठीक है, इनके ऊपर जो न्यूमेरिकल है हमारे, उनको भी पढ़ के जाना है, क्योंकि न्यूमेरिकल भी जरूर आएंगे। ठीक है, तो इतना इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो अपन को पढ़ना है ना। यूनिट नंबर 5, 4, 3 में याद रखना है। 3 में क्या क्या पढ़ना है एक बार और देख लेते हैं। देखिए 3 में हमें क्या पढ़ना है, इम्पैक्ट ऑफ जेट पढ़ना है कि जब एक फ्लैट प्लेट रखी रहती है और इसमें क्या होता है, जेट जब इसमें फ्लो टकराती है, ठीक है, तब इसमें फोर्स कितना आता है, Fx की वैल्यू तब निकालनी है। दूसरे केस में तब निकालनी है जबकि हमने क्या किया, इसके ऊपर इम्पैक्ट ऑफ जेट पड़ी और अभी पहले केस में क्या रहती है, यहाँ पर फिक्स रहती है। दूसरे केस में यदि हमारी फिक्स ना हो, यदि यहाँ से ये फिक्स नहीं करेंगे तो कहाँ जाएगी प्लेट, पीछे की तरफ चली जाएगी, है ना। तब इसमें कितना फोर्स लगेगा, Fx की वैल्यू, है ना। तो वो याद रखनी है, रो ए वी स्क्वायर होती है, फिर रो ए वी माइनस यू का होल स्क्वायर होती है, उसको याद रखना है। तीसरी चीज़ हमें क्या करनी है, जब कर्व प्लेट होती है, जब हमारी कर्व प्लेट के ऊपर इस तरीके से इम्पैक्ट ऑफ जेड होती है, तब कर्व प्लेट के केस में हमारे कितना इसमें Fx की वैल्यू आएगी। ठीक है, और कर्व प्लेट जब फिक्स हो तब और मूवेबल हो तब। ये 4 हमें जो है इसके टॉपिक, मतलब 4 इसकी सब डिवीजन है, वो उसको पढ़ के जाना। यूनिट नंबर 3 में इतना ही इम्पोर्टेंट है। उसके बाद जो ये इसके ऊपर न्यूमेरिकल है हमारी, वर्किंग ऑफ द पेल्टन व्हील और कैपलन टरबाइन के ऊपर या फ्रांसिस टरबाइन के ऊपर, इसमें भी क्या होता है, हमारा वेलोसिटी डायग्राम बनता है। जैसे कि यदि हम देखें कि जो हमारा, यदि हम देखें पेल्टन व्हील के केस में क्या होता है, पेल्टन व्हील के केस में जो हमारा वेलोसिटी डायग्राम बनता है, वेलोसिटी डायग्राम यहाँ पे ऐसे पेल्टन व्हील को यदि हम देखें तो एंट्री यहाँ से होती है, एग्जिट कहाँ से होता है इसका, यहाँ से पानी का, है ना। तो इधर से अपन को इन सबको क्या करना है, पढ़ना है, जो बताया गया था क्लास में कि रिलेटिव वेलोसिटी क्या होती है, v1 क्या होती है, फ्लो वेलोसिटी क्या होती है ना, वर्क डन पर सेकेंड कितना होता है इसका। तो ये चीज़ याद रखनी है, बस ये चीज़ याद रखनी है कि जो हमारे पेल्टन व्हील का केस है उसमें हमारा जो इनलेट होता है वो कैसा बनता है, स्टील बनता है। जबकि जो हमारा रिएक्शन टरबाइन होता है, रिएक्शन टरबाइन केस में क्या होता है, जैसा रहता है वैसे इस प्रकार का बनता है इनलेट, और इसी तरह का बनता है क्या, आउटलेट। ठीक है, तो ये मतलब ये हो गया वर्क डन पर सेकंड और इफिशिएंसी के लिए हमारा। उसके बाद इसका हो ही गया। यूनिट नंबर 1 में तो प्रॉपर्टी ऑफ द फ्लूइड पढ़नी है, डिफरेंशियल मैनोमीटर को भी न्यूमेरिकली पढ़ना है, बॉर्डन प्रेशर गेज की कंस्ट्रक्शन वर्किंग पढ़नी है, और रिलेशनशिप जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर, गेज प्रेशर, वैक्यूम प्रेशर के बीच में होता है, ये पढ़ना है। ठीक है, उसके बाद जो हमारा यूनिट नंबर 3 है, इसमें न्यूमेरिकली आएगा इम्पैक्ट ऑफ जेट का, तो इसके चारों केसेस पढ़ने जो भी बताए हैं। उसके बाद क्लासिफिकेशन ऑफ टरबाइन हो गया हमारा, इसको पढ़ना है। पेल्टन व्हील का लेआउट पढ़ना है, कैपलन टरबाइन, फ्रांस टरबाइन पढ़ना है। साथ में इसके ऊपर जो वर्क डन, देखिए इसके अलावा थोड़ी सी इम्पोर्टेंट टॉपिक और हैं, वो भी हमें पढ़ना है। जैसे पहले हमारा इम्पोर्टेंट टॉपिक क्या है, ड्राफ्ट ट्यूब। तो ड्राफ्ट ट्यूब का उपयोग किस लिए किया जाता है ना, इसका कैविटेशन में क्या इफेक्ट पड़ता है, और टाइप्स ऑफ ड्राफ्ट ट्यूब क्या होते हैं, ये हमें पढ़ के जाना है। इसका भी वीडियो ऑलरेडी अपलोड हो चुका है, ड्राफ्ट ट्यूब के टाइप्स और उसका यूज़ क्या होता है, ये अपन को जरूर पढ़ के जाना है। उसके बाद एक होता है हमारा क्या, प्राइमिंग मेथड। जो हमारी प्राइमिंग होती है सेंट्रीफ्यूगल पंप की, वो प्राइमिंग मेथड हमें पढ़ के जाना है। उसके अलावा हमारी क्या है, टाइप ऑफ केसिंग एंड टाइप ऑफ इम्पेलर। टाइप ऑफ केसिंग एंड टाइप ऑफ इम्पेलर, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको भी पढ़ के जाना है कि जो हमारी केसिंग और इम्पेलर उसका टाइप क्या। उसके अलावा जो हमारी ड्राफ्ट ट्यूब है और प्राइमिंग हम क्यों करते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको भी हमें क्या करना है, पढ़ के जाना है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना, यूनिट नंबर 5 का। ठीक है, तो इसके अलावा
इतने इम्पोर्टेंट काफ़ी हैं, है ना। जो हमारी प्राइमिंग है इसके पढ़ के जाना है। बाकी जो हमारे ये सारे यूनिट हैं, यूनिट नंबर 1 2 3 4 5, ये तो जो लिखा हुआ है वो पढ़ के जाना ही है। उसके अलावा ये भी पढ़ के जाना है ना। जो भी टॉपिक आपको लगे कि अभी समझ में नहीं आ रहा है, उसके लिए आप जल्दी से कमेंट कर दें जिसके वो उसको हमें समझा सकूँ, ठीक है। बाकी इतना ही है ना। और तो अब वीडियो में बने रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर से शेयर कर दें, है ना। और जो इम्पोर्टेंट टॉपिक बताएं सारे पढ़ने हैं, ठीक है। साथ में जो आपको लगे इम्पोर्टेंट वो भी पढ़ के जाना है, मतलब जितना क्लास में लिखवाया गया पूरा पढ़ के जाना है। इन वाले टॉपिक पे विशेष जोर देना है, ठीक है। आपका एग्ज़ाम बढ़िया ही जाएगा। चैनल देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ऑल दी बेस्ट फॉर दी एग्ज़ाम। जय श्री राम।